ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा बाबा की जन्नत से नो सोलफुल विजडम चैनल से मैं बार बार इसीलिए कि आपको ये नाम याद हो जाए, इसीलिए बार बार इस तरह से नाम लेती हूँ कि आपको ये नाम थोड़ा थोड़ा सा मुंह पे चढ़ मतलब आने में टाइम लेता है। मुझे खुद भी थोड़ा समय लगा कि बाबा की जन्नत इतना मुंह पे बैठा हुआ था कि जब सोलफुल विजडम चैनल बोला तो मुझे भी समय लगा, तो इसीलिए मैं बार बार आपको उसी तरह से बात करती हूँ। तो आज मैं एक कहानी के साथ आपके सामने हूँ और मेरी आज की कहानी है जीवन की यात्रा का आनंद लीजिए। ये जो हमें जीवन मिला है, इसकी यात्रा जो ये चल रहा है, इसका आनंद लीजिए। तो सुनिए कहानी। एक रविवार की सुबह एक अमीर आदमी अपने बालकनी में धूप और कॉफ़ी का आनंद ले रहा था। कॉफ़ी। तभी उसे एक छोटी चींटी नजर आई जो कि अपने आकार से कई गुना बड़ा पत्ता लेकर बालकनी के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। आदमी उसे ध्यान से देखने लगा। वह देख रहा था कि चींटी को अपनी इस यात्रा के दौरान कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। कई बार झुकना पड़ रहा था, मुड़ना पड़ रहा था, लेकिन वह लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ती चली जा रही थी। तभी उसे एक जगह फर्श में दरार दिखी। वह थोड़ी देर रुकी, सोची, विचार करने लगी और फिर उसने उस दरार के ऊपर वही बड़ा पत्ता डाल दिया जिसे घसीटते हुए वह लिए जा रही थी। उस पत्ते के ऊपर चलकर उसने दरार पार की। फिर उसने पत्ते को दूसरी तरफ से उठाया और अपनी यात्रा दोबारा से शुरू कर दी। आदमी चींटी की चतुराई से मोहित हो उठा। उस घटना से उसने विस्मय में डाल दिया और उसे सृष्टि के चमत्कार पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने निर्माता की महानता को देखा। उसकी आंखों के सामने संसार का यह छोटा सा प्राणी, एक ऐसा प्राणी जो कि आकार में तो कितना छोटा, फिर भी विश्लेषण करने में, चिंतन करने में, तर्क करने में, अवसर तलाशने में, राह खोजने में, बाधाएं दूर करने की मानसिक क्षमता से लेंस था। इस सारे गुण थे उसके अंदर। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने देखा कि चींटी अपने गंतव्य तक पहुंच गई थी। वहां फर्श में एक छोटा सा छेद था जो उसके भूमिगत आवास का प्रवेश द्वार था। चींटी उस बड़े पत्ते को छोटे से छेद में ले जाना चाहती थी, किंतु कैसे ले जा सकती थी? जिस पत्ते को वह इतनी कठिनाई सावधानी से अपने स्थान तक लाने में कामयाब थी, अब उस जमीन के अंदर नहीं ले जा पा रही थी। और उसको समझ में आ गया कि ये पत्ता मेरे साथ नहीं जा सकता। अतः उसने पत्ते को वहीं छोड़ दिया और खाली हाथ अपने घर चली गई। उस नन्हे प्राणी ने इस श्रम साध्य और चुनौतीपूर्ण यात्रा को शुरू करने से पहले अंत के बारे में नहीं सोचा था। अंत में वही बड़ा पत्ता उसके लिए बोझ से ज्यादा कुछ नहीं था। अब उस चींटी के पास अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे पीछे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदमी ने उस दिन एक महान सबक सीखा। यही हमारे जीवन का भी सच है। यही हमारे जीवन का भी सच है। हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपनी नौकरी की चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं कि अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। हमें चिंता है कि हमें कहाँ रहना चाहिए, किस तरह का वाहन खरीदना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कौन से गैजेट अपग्रेड करने हैं। हम अपने जीवन की यात्रा में यह महसूस ही नहीं करते कि ये सब केवल बोझ है।
जिन्हें हम अत्यधिक सावधानी और खोने के डर से ढोए चले जा रहे हैं। हम अंत में केवल यही पाते हैं कि आखिरकार ये सब बेकार है। हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते और तब हम इन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। कल की चिंता में आज की खुशियों को व्यर्थ ना करें। जिसे घसीटे लिए जा रहे हैं वह सिर्फ बोझ है। तो हमेशा खुश रहिए, जो है उसी में खुश रहने की कोशिश करिए। ईश्वर ने बहुत दिया है। देखिए, जितना हमारे भाग्य में है वो मिलेगा। आप नहीं भी चाहेंगे तो वो आप तक आएगा, क्योंकि वो आपका हिस्सा है। आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो आपको नहीं मिलना, उसके लिए आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी जुगाड़ लगा लें, आपको नहीं मिलेगा। तो जो है उसको एंजॉय क्यों ना किया जाए, उसी को एंजॉय कीजिए और आने दीजिए। अगर आप उसको एंजॉय करेंगे तो जो आने वाला है, कई बार क्या होता है, जो आप नहीं आपकी लक में है वो भी आ जाता है, क्योंकि आप सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जो आपके पास है उससे। और जब आप असंतुष्ट रहते हैं, जब आपके पास संतुष्टता नहीं होती, तो कई बार जो आपके पास होता है वो भी चला जाता है। तो क्यों ना संतुष्ट रहा जाए, क्यों ना संतुष्ट रहा जाए। मैं खुश हूँ, मेरे पास आंखें हैं, मेरे पास कान है, मेरे पास नाक है, हाथ है, पैर है, परिवार है, घर है। अगर कुछ थोड़ा बहुत नहीं है तो क्यों चिंता। इसमें खुश रहिए और की जो इंतज़ार है उसको छोड़ दीजिए, वो स्वयं आपके पास आएगा। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।